दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या फिर उससे पहले होने वाले हैं। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से ही राजधानी में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीनों ही पार्टियों में चुनावी दंगल दिलचस्पी की सारी हदों को पार कर रहा है और इसी मुकाबले की गंभीरता के मद्देनजर कुछ खास सियासी खबरें आपको बता देते हैं प्योर पॉलिटिक्स में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में सीसी की बैठक की है। इस मीटिंग में 35 सीटों को लेकर के मंथन हुआ। इसमें से 28 सीटों का नाम तय होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अलका लांबा दिल्ली सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज जारी की जा सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को ही बैठक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में 28 कैंडिडेट्स के नाम तय किए गए। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम जारी किए गए। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में चुनाव की डेट्स भी जल्द ही घोषित होने की संभावनाएं हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर पहले ही कर दिया है। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी अब उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस सप्ताह होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक में तैयार नामों पर मुहर लगने के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट इस हफ्ते के अंत तक आ सकती है। एआईएमआईएम पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। पार्टी का दावा है कि आप और कांग्रेस ने मुस्लिमों को धोखा दिया है। मुस्तफाबाद से पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने टिकट दिया। ओवैसी की पार्टी सीलमपुर, बाबरपुर, बल्लीमारान समेत कई सीटों पर उम्मीदवार भी उतारने वाली है। तो अब लगातार चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं और दिल्ली में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा और जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए दाव खेल रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की को लेकर के जो है अरविंद केजरीवाल रणनीतियां बना रहे हैं लगातार। अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। काफी पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने 70 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया था। एक एक करके 3 लिस्ट उन्होंने निकाली और 70 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। वहीं बीजेपी अभी इस पर चिंतन मंथन कर रही है और कांग्रेस की तरफ से भी पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। कहा जा रहा है कि सीएम आतिशी के ऑपोजिट अलका लांबा को कांग्रेस टिकट दे सकती है। दिल्ली में चुनाव जीतने की होड़ मची हुई है और इसी बीच अरविंद केजरीवाल नए दाव चल रहे हैं। कभी बुजुर्गों के लिए, कभी महिलाओं के लिए, तो कभी फ्री पानी और साफ पानी देने का वादा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अदिति, दिल्ली का रण बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और हमेशा की तरह ही ये दिलचस्प है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर विराजना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और इसको लेकर के कोशिशें भी तेज। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद अब ये लग रहा है और हर राज्य को अब बहुत ज्यादा सिंसियरली पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी विपक्षी पार्टी देख रहे हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए डू एंड डाई की स्थिति इसलिए है क्योंकि भले ही पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है आम आदमी पार्टी, लेकिन जो धरोहर, जो धुरी है वो दिल्ली की है। और अब तीसरी बात, जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम तरीके की बातें, 2 बातें मार्केट में बहुत ज्यादा है। पीयूष गोयल की बात करें या फिर बात करें तो लिकर कैप को लेकर, जाहिर तौर पे उसको लेकर अब तक खोज चल रही है, लेकिन जनता के जहन सारी बात। अब अरविंद केजरीवाल हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन से जो कांग्रेस है उसके साथ गठबंधन नहीं, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। लेकिन चाहे महिलाओं का यहाँ पर भी पूरा फैक्टर महिलाओं के, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है और कांग्रेस, तीनों का 4 अच्छे मुद्दे रहेंगे जिसके यदि मैनिफेस्टो आचरण बयानबाजी रहे। पहला देखिए, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, इसके साथ साथ महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, साथ में जो बुजुर्गों से कह दिया गया है, अरविंद केजरीवाल का तो मानना है कि 70 से ऊपर के बुजुर्ग जो है उसको फ्री सेवा होगी हेल्थ।
वैसे ही कांग्रेस की 25 लाख रुपए की निःशुल्क सेवा, जैसे बोलते हैं कि किसी भी को भी ऑपरेशन कराना हो, हेल्थ का जिसे कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की, तो ये तमाम वो चीजें केंद्रीय दिल्ली का चुनाव जितेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करप्शन का मुद्दा उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीट पहल और तमाम तरीके के जो आरोप का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से केवल और केवल अपना पुराना वोट बैंक वापस नहीं ले सकती, तो वो चाहेगी कि 8 ऐसी सीटें जहां जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वो अपना वोट बैंक वहां पर पसारे, अपने पैर पसारे, और 70 में से उन 8 से 10 सीटों पर अपना कमाल दिखाए। अब बात है जनता पार्टी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा टेंस करने के लिए पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना, वो है अगर चुनाव बेहतर होता है भाजपा के लिए, तो ये वही है जो जिसकी चर्चा आप और मैं कर रहे होंगे, पूरा देश पता होगा। वो योजना है जिसमें जो जितनी भी झुग्गी जो वहां पर जाकर पिछले 6 महीने से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, उन अक्रॉस जितनी भी झुग्गी है वहां जा रहे, वहां पर भोजन साथ कर, खाना साथ खाते हैं। यहाँ तक कि कई कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ों में रह रहे, रोज रह रहे, और ये आदेश दिए गए कि जैसे मैन टू मैन पार्किंग होती है, वैसे हर एक झुग्गी पार्किंग करते होगी, और कार्यकर्ताओं को एक बार नहीं रहना, रोटेशन चलेगा और लगातार कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे, उनका जीवन जिएंगे, और जब मैनिफेस्टो होगा तो उनसे पूछेंगे कि आपको ऐसा क्या चाहिए। अगर भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा की सरकार आपको उसकी मदद करेगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती देखिए, एक तरफ कांग्रेस है जो अपना वोट बैंक खींचना चाहती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की चुनौती है कि जो झुग्गी केजरीवाल का वोट बैंक है उसको टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी। अब अरविंद केजरीवाल क्या बचता है, और साथ साथ देखिए अरविंद केजरीवाल ने जिन की टिकट काटी है वो तमाम लोग जो है उनको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में वो शामिल होकर टिकट पे चुनाव लड़े, तो जाहिर तौर पर एमएलए जो होता है वो काफी ज्यादा देता है, वो जानता है कि अंदर क्या कुछ हुआ, जब वो प्रचार करेगा तो वो ऐसी बहुत सारी पार्टी की बातें करेगा, तो जाहिर तौर पे चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत डायरेक्ट है। लेकिन अदिति, इसमें मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री के चेहरे पर हर चुनाव नहीं लड़ सकती। जनता को भी पता है कि प्रधानमंत्री तो नहीं सीएम बन सकते। ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़े चेहरे की कमी है, कम से कम दिल्ली के अंदर, और यही वजह है कि अगर आप फिर भी एक चेहरा लेकर नहीं आते हैं या तय नहीं कर पाते हैं, शायद इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है और अरविंद केजरीवाल अपनी राह को आसान कर लेते हैं। जो आप कह रही हैं सिक्का हो सकता है ये आप सोचती हो, या हो सकता है कोई विपक्षी दल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना ये सोचना चाहती है और ना ये मानने को तैयार है। हो सकता है कि अंडर द कार्पेट इस पर चर्चा होती हो, लेकिन ये स्टैंडिंग तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैसेज दे देना चाहती है कि भले ही राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हो, या फॉर दैट मैटर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जैसे नेता महाराष्ट्र में, लेकिन चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। यहाँ तक कि भले ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा है और पता है कि वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे, लेकिन बड़े भाई का जो पार्टी का चेहरा, तो स्टार प्रचारक तो, या यूं कहे चुनाव प्रचार का चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश में जानती थी क्या, या मैं आपसे कहूं कि आप भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले जानती थी क्या, तो आप कहेंगे कि शायद नहीं। आपने मन संचालन करते हुए जरूर भजन लाल को देखा होगा। तो सवाल ये है कि जो डबल इंजन की सरकार जिसकी जो बात कही जाती है उसमें एक ही बात खास है कि जो इंजन है वो नरेंद्र मोदी है, बाकी पीछे डब्बा उस इंजन के साथ आगे विकास की राह पर चलता रहेगा। तो ये बात सही है कि हर राज्य में ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। साउथ में भी आपको साउथ का एक चेहरा देना था, इसीलिए 2024 में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन अगर दक्षिण में आपके पास चेहरा होता, यानी तमिलनाडु में आप देखिए कैसे एक एक्स IAS ऑफिसर को लाया गए थे और उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वहां के लोगों को अपना रीजनल स्पेस चाहिए था, अपने लोग चाहिए थे। बंगाल में भी चेहरे की कमी थी, ममता दीदी के सामने कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है
कि चेहरा कोई नरेंद्र मोदी है। जी। और दिल्ली में कांग्रेस भी इसमें जूझ रही है कि अलका लांबा को आतिशी के सामने लड़ाने की जी। पर उतार दिया गया है। पर आप क्या सोचते हैं कि क्या अगर फर्ज कीजिए कांग्रेस जीत जाती है तो क्या अलका लांबा मुख्यमंत्री बनेगी? नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो अजय माकन बनेंगे। मुख्यमंत्री अगर बने तो देवेंद्र यादव बन सकते हैं। अलका लांबा नहीं बनेंगी। अलका लांबा को उतारने के पीछे एक महिला फैक्टर, महिला टू महिला फैक्टर, एक मैसेज देने की बिल्कुल कोशिश। जी बिल्कुल आदित्य, यानी अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसको साधने की कोशिश जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय कर रही है।